तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गर्ज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। जो चीन ने अरुणाचल में कार्टोग्राफिक अग्रेशन किया है कि 30 स्थानों का नाम बदल दिया, और उसमें उन्होंने लिखित रूप पे ये कहा था कि जो 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं नियंत्रण रेखा के ऊपर, कोराकोरम पास से लेकर डेमचुक तक, उन पेट्रोलिंग पॉइंट्स के ऊपर अब जा नहीं पाते, हम वहां पे पेट्रोल नहीं कर पाते। चीन का नाम अपने मुंह से निकालने से भी डरते हैं। श्री जयशंकर ने कल बहुत एक अद्भुत बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो मेरा घर बन नहीं जाता। भाई साहब, अगर आप मेरे घर के ऊपर आके अपनी नेम प्लेट लगा दोगे तो ये तो फौजदारी का मुकदमा हो जाता है। इतना वीक रिस्पॉन्स, इतना कमजोर और लचीला रिस्पॉन्स जो चीन ने अरुणाचल में कार्टोग्राफिक अग्रेशन किया है कि 30 स्थानों का नाम बदल दिया, इस तरह की कमजोर प्रतिक्रिया ये भारत सरकार को शोभा नहीं देती, और खासकर भारत के विदेश मंत्री को शोभा नहीं देती। जो लोग बहुत ही बुलंद आवाज में कच्चाटीवू की बात करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है और खेदजनक बात है कि वो चीन का नाम अपने मुंह से निकालने से भी डरते हैं। Those who have been espousing muscularity about Kachativu, and I would come to that later, it is unfortunate and regrettable that they are scared of even uttering the word China. आज लगभग 4 वर्ष हो गए, 47 महीने हो गए कि चीन की फौज, जिसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहते हैं, वो मल्टीपल जगह के ऊपर जो नियंत्रण रेखा है उसके इस पार आ गई। भारत की सरजमी में उन्होंने घुसपैठ की और 4 वर्ष में 47 महीने में ये जो घुसपैठ है, इसके ऊपर सरकार की एक भी प्रतिक्रिया नहीं आई। आप सब लोगों को याद होगा कि जनवरी 2023 में जो तत्कालीन एसएसपी थी लेह की, पीडी नित्या जी, उन्होंने एक रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया था जो डीजीपीज और आईजीपीज की कॉन्फ्रेंस होती है, एनुअल कॉन्फ्रेंस, और उसमें उन्होंने लिखित रूप पे ये कहा था कि जो 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं नियंत्रण रेखा के ऊपर, कोराकोरम पास से लेकर डेमचुक तक,
हम उन पेट्रोलिंग पॉइंट्स के ऊपर अब जा नहीं पाते, हम वहां पे पेट्रोल नहीं कर पाते। आज 1.5 वर्ष हो गया सरकार की तरफ से जो एक लिखित प्रतिक्रिया की गई सरकार के अफसर द्वारा, आला अफसर द्वारा, उसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण आज तक नहीं आया। सितंबर 2020 से लेकर और जब तक लोकसभा का सत्र खत्म नहीं हुआ, फरवरी वाला, विपक्ष की तरफ से पूरी कोशिश की गई, सवालों के माध्यम से, काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से, रूल 193 के माध्यम से, और जो राज्यसभा में कॉरेस्पॉन्डिंग रूल है 267 उसके माध्यम से, कि चीन के ऊपर और खासकर चीन की घुसपैठ के ऊपर सदन के दोनों सत्रों में चर्चा हो जाए। पर सरकार ने उस पूरी कोशिश को निरंतर और लगातार स्टोन वॉल किया। अगर आपको याद होगा, जब हम मणिपुर के ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए थे कि सरकार को विश्वास मत लेना चाहिए दोबारा से, मैंने खुद जब इंटरवीन किया था तो बहुत ही विस्तृत तौर पर जो नियंत्रण रेखा के ऊपर स्थिति है उस पर अपनी बात रखी थी। जब सरकार की तरफ से अनेकों मंत्री बोले और उस बहस का जवाब खुद प्रधानमंत्री ने दिया, चीन के ऊपर एक शब्द ना तो विदेश मंत्री के मुंह से, ना जो 3-3 घंटे उस बहस के दौरान सभी नियमों कानूनों को शिथिल करते हुए जो मंत्री बोले, और यहां तक कि जब प्रधानमंत्री जी ने उस बहस का जवाब दिया तो चीन के ऊपर एक शब्द इन सारे महानुभावों के मुंह से नहीं निकला। They didn't utter the word China, notwithstanding the fact that it was raised by the intrusions across the line of actual control, was raised by many members of the opposition. इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि ये जो सरकार है वो भारत की एकता, अखंडता, जो भारत की प्रभुसत्ता है, उसको लेकर बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। अच्छा, जो लोग कच्चा टीवू की बात करते हैं वो एक बात भूल जाते हैं। आप उस दशक को अपने एक परिप्रेक्ष्य में लीजिए। 1971 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, और जो दक्षिण एशिया का राजनीतिक मैप है उसको उन्होंने बदल के रख दिया। बांग्लादेश की संरचना की, ना वो अमेरिका से डरी, ना वो सातवें बीड़े से डरी, ना जो प्रेशर वेस्टर्न गवर्नमेंट्स डाल रही थी उसका उनके ऊपर कोई असर हुआ, और जो प्रताड़ना उस समय के पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को झेलनी पड़ रही थी कि लगभग
1 करोड़ लोग शरणार्थी हो गए थे, उस पीड़ा का उन्होंने निवारण किया। तो कोई कल्पना भी कर सकता है कि जिस सरकार ने, जिस प्रधानमंत्री ने साउथ एशिया का, दक्षिण एशिया का पॉलिटिकल मैप बदल दिया हो, वो कच्चा टीवू के ऊपर भारत की एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता के साथ क्षणिक भर भी समझौता कर सकती थी। ये किस तरह की हास्यास्पद बात है। और मैं भारतीय जनता पार्टी से यह कहना चाहता हूं, हम ये कहना चाहते हैं कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, क्योंकि 19 अप्रैल को तमिलनाडु में चुनाव हैं, ऐसे मुद्दे मत लेके आइए जिनका एक तो कोई औचित्य नहीं है, और दूसरा जिससे जो भारत की सामरिक शाख है दक्षिण एशिया में, वो कमजोर होती हो। डू नॉट ब्रिंग नेशनल सिक्योरिटी विद इन द रेल्म ऑफ योर पार्टीजन पॉलिटिक्स। और आखिर में हम उनसे 2 सीधे सवाल पूछना चाहते हैं। भारत की कितनी सरजमीन चीन के नियंत्रण में है मई 2020 के बाद, और आप लोगों ने, सरकार ने उस सरजमीन को खाली क्यों नहीं कराया? देखिए, डिफ्लेक्शन और डिस्टॉर्शन से काम नहीं चलता। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गर्ज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इस बात का जवाब आज देश मांग रहा है। थैंक यू वेरी मच। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।